हेलो स्टूडेंट्स। ये एक पीएचपी का प्रोजेक्ट है, कोर पीएचपी पे बना हुआ है इमेज गैलरी का। तो यहाँ पर आप कैसे प्रोजेक्ट को यूज करोगे, कैसे रन करोगे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कोर पीएचपी को रन करना है, इसके लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत होती है सर्वर की। लेकिन उससे भी पहले मान लीजिए कि आप मेरे गिटहब की प्रोफाइल से जाकर अगर इसको डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ से, या आपको कहीं से भी ये प्रोजेक्ट मिल चुका है, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आप यहाँ से क्लोन करके इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में ये फ़ोल्डर कहीं पे भी जाकर पड़ा हो, जैसे मान लो कि आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाकर पड़ा हुआ है ये। इसके बाद में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पीएचपी के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जैम्प सर्वर। तो जैम्प सर्वर को रन करने के लिए आपको जैम्प की साइट पे जाना पड़ेगा, अगर आपके पास जैम्प का सॉफ्टवेयर नहीं है तो सर्च करने के बाद में आप जैसे ही जैम्प सर्वर की साइट पे पहुंचोगे, यहाँ से आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। जो कि जैम्प का सर्वर जो होता है, लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये होता है कि जो भी नया पीएचपी का वर्जन है वो आपको इसमें मिलता है। जैसे इस समय लेटेस्ट चल रहा है 7.4.5 पीएचपी का वर्जन, तो जैम्प सर्वर में आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में इसमें ऑप्शन मांगता है कि आप पाथ कहाँ दे रहे हो सॉफ्टवेयर को। तो ज़्यादातर लोग सी में देते हैं, मैंने भी दे रखा है, बट कोशिश करो कि आप सी में मत दो। जैसे कि जब आप डाउनलोड करोगे ऐसा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सी में ना देने का रीज़न ये होता है, मान लो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और इन केस कभी विंडोज़ क्रैश हो जाता है तो सी डायरेक्टरी को ही हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इसी में विंडोज़ का सेटअप होता है। तो उस केस में हमारे बनाए गए प्रोजेक्ट या जो भी हम काम कर रहे हैं वो लॉस हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना कि इस डायरेक्टरी को सी के अलावा कहीं और रखो। तो जब आपको ये पैनल मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है अपाचे सर्वर और माई सीक्वल। दोनों ही स्टार्ट करना ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीएचपी और डेटाबेस दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे अपाचे को, तो उसके बाद में मान लो कि जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को ले जाकर रखा कहाँ है, लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के लिए होता है। और इसके बाद में htdocs के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर जैम्प में गया, इसमें मेन फोल्डर जो है ये, आप जो जिप फाइल को डाउनलोड किए हो वो जहाँ भी कहीं रखी हुई है उसको पहले लाकर यहाँ पर पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद में मैंने प्रोजेक्ट के अंदर गैलरी रखा है और गैलरी के अंदर ये कोड है पूरा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोड की। दूसरी चीज़, यहाँ से आपने अपाचे स्टार्ट कर लिया है और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लिया। माई सीक्वल स्टार्ट करने के बाद में अगर आप यहाँ से एडमिन पैनल पर क्लिक करते हो तो माई सीक्वल का जो एडमिन पैनल जैम्प के थ्रू मिलता है, पीएचपी माई एडमिन, वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से कि हम डेटाबेस को जाकर चेक कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा अभी मोजिला सेट कर रखा है, इसलिए वहाँ पर ओपन होने जा रहा है। बट हम यहाँ से लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन एंटर कर देते हैं। इससे php माई एडमिन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो इसके बाद में दूसरी चीज़ है कि आप उसको अपने किसी एडिटर में फ़ोल्डर को लाकर रख लो, ताकि इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल सके। जैसे कि मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। VS कोड एडिटर में मैंने फ़ाइल को लाकर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ओपन करके। तो यहाँ पर मुझे कोड मिल रहा है फ्रंट एंड पैनल के लिए, और एक एडमिन का फ़ोल्डर बनाया हूँ जिसमें कि एडमिन पैनल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बात करने में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पैनल पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसके बाद में हम एडमिन पैनल देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले जब आप इस फोल्डर को डाउनलोड करके अनजिप करोगे और यहाँ लाकर रखोगे तो इसमें एक फाइल आपको और मिलेगी और उसका नाम होगा है सुशील गैलरी। अब ये एसक्यूएल की फ़ाइल सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करके रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हे सुशील गैलरी नाम से एक नया डेटाबेस क्रिएट करोगे। सबसे पहले यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के साथ में ही यहाँ पर
हे सुशील अंडरस्कोर गैलरी नाम से डेटाबेस क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के साथ में ही वो ऑटोमेटिक आपको इस डेटाबेस के अंदर ले जाएगा। यहाँ पर ये टेबल्स अभी आपके पास नहीं है, इसके लिए करना क्या है, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में वो फाइल जहाँ भी पड़ी है उसको लाकर यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ से चूज़ करोगे। चूज़ करने के साथ में ही ये आप उस फाइल पाथ तक जाओ जहाँ पर भी आपने उस एसक्यूएल को रखा हुआ है, और जब आप उसको चूज़ कर लोगे यहाँ से गो करो। गो करने के साथ में ही जितने भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे 3 टेबल है, एडमिन, कवर्स एंड इमेज। इतना करने के बाद में आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तब ये यहाँ पर चलेगा, अदरवाइज़ आपको मिलेगा एरर। ये तो बात हो गई सेटअप की कि आपको सबसे पहले जैम सर्वर चाहिए है। जैम सर्वर के साथ में इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है, अपाचे और माई सीक्वल स्टार्ट करने के साथ में ही सबसे पहला काम है आपका कि आप जाओगे PHP माई एडमिन पे, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करोगे। डेटाबेस के अंदर जाकर इंपोर्ट पे जाओगे और इंपोर्ट पे फाइल को चूज़ करके गो कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पर आकर एंटर करोगे, ये प्रोजेक्ट आपका चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रंट पैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, ये इमेज गैलरी सिस्टम क्या है। तो एक्चुअल में इमेज गैलरी सिस्टम है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अलग अलग आप एल्बम क्रिएट कर सकते हो। एल्बम क्रिएट करने का रीज़न क्या है कि जैसे मान लो कि हम कॉलेज की बात करते हैं या यूनिवर्सिटी की। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं और बहुत सारी इमेजेस क्लिक की जाती हैं, बट एनी हाउ सभी को वो इमेजेस या फ़ोटोज़ नहीं मिल पाते हैं, कुछ एक को ही मिल पाते हैं। या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म पे जो 2-4 इमेजेस कहीं से पड़ी रहती हैं वही मिल पाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये इमेज गैलरी सिस्टम है कि आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं आप यहाँ पर आके एक एल्बम क्रिएट करोगे और एल्बम क्रिएट करने के साथ में ही उसमें वो इमेजेस ऐड कर दोगे, तो इससे वो किसी को भी इजीली मिल सकता है। हाँ, इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई एक डोमेन परचेज करके या कॉलेज से बात करके आप उनको भी ये प्रोजेक्ट दे सकते हो। इससे प्रोजेक्ट के साथ में थोड़ा पॉजिटिव वो हो जाता है कि ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम अपना सारा का सारा इमेज गैलरी सिस्टम बनाकर रख सकते हैं। तो फ्रंट एंड यूआई में आपको ये 2 कवर मैंने अभी बना के रखे हैं। जैसे इस कवर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं। इस पर क्लिक करने के साथ में ही आपको ये इमेज फुल स्क्रीन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट की एक स्लाइडर की प्लगइन को यूज किया है जो कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट पे जाएगा और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे आइकन्स में दिख ही रहा है। उसके साथ में आप यहाँ से इसको प्ले भी कर सकते हो। प्ले करने से ये ऑटोमेटिक चलेगा। ऊपर आपको एक रेड कलर की पट्टी दिख रही होगी, जैसे ये यहाँ पे टच करेगी ऑटोमेटिक इमेज चेंज हो जाएगी। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। उसी के साथ में यहाँ पे डाउनलोड का भी फीचर है। तो ये तो बात होती है कि फ्रंट एंड में आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। आप किसी भी एल्बम में जाओगे, वापस आना है तो आप होम बटन पे या आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे यूआरएल सेट कर रखा हूँ। आपको अगर PHP की नॉलेज पहले से है तो आप इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह करके खुद से भी सीख सकते हो। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसके एडमिन पैनल की, तो एडमिन पैनल के लिए यूआरएल क्या है, एडमिन पैनल जो है वो पड़ा हुआ है गैलरी के अंदर। एक फ़ोल्डर है एडमिन और एडमिन के अंदर एक फ़ोल्डर है होम। एंटर करोगे आप पहुंच जाओगे एडमिन पैनल के पेज पे। अब यहाँ पर अगर आपको इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस में, एडमिन में। यहाँ पर पहुँचने के साथ में ही जब एडमिन टेबल पे क्लिक करोगे तो उस टेबल में आपको यहाँ पे यूज़र की ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया है, user@admin.com एंड पासवर्ड है ASD। तो user@admin.com एंड पासवर्ड इज़ ASD। सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के साथ में ही हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया है। तो जैसा कि प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें यहाँ पर कवर सेट करना है और कवर क्रिएट करने के साथ में एल्बम का नाम क्रिएट करना है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो 3 पैरामीटर यहाँ पर हैं और इसके बाद में
इस एल्बम आईडी के बिहाफ पर इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। तो इसी केस के लिए यहाँ पर बनाया गया है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर बात की जाए यहाँ पर नया एल्बम ऐड करना है, तो नए एल्बम को ऐड करने के लिए ऐड न्यू एल्बम पे जाना है। ऐड न्यू एल्बम पे क्रिएट करने के साथ में ही यहाँ से नया एल्बम की फ़ोटो चूज़ करनी है। जैसे कि मान लो मैं एक नए एल्बम की फ़ोटो चूज़ करता हूँ। एक एल्बम की फ़ोटो चूज़ की और मैंने यहाँ पे एल्बम का नाम दे दिया। मैंने एल्बम का नाम दे दिया एल्बम का नाम दिया हे क्या करूं एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं जैसे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इतना लिखने के बाद में हमने कवर इमेज को अपलोड कर दिया। इमेज अपलोड करने के साथ में ही ये ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हमें अपलोड करनी है उस प्लेटफॉर्म पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एल्बम से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हमें चूज़ करनी है हम वन टाइम में उसको चूज़ कर सकते हैं। और नीचे हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, जितने एल्बम अभी क्रिएट हो चुके हैं। जैसे कि अभी हमने हे क्या करूँ एक एल्बम क्रिएट किया है, तो इससे रिलेटेड इमेज जो हमें चूज़ करनी है हमने यहाँ से फिर से फाइल को चूज़ किया। चूज़ करने के साथ में ही हमें ऑप्शन मिल जाएगा कि हम फाइल में कौन कौन सी इमेजेस रखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आ गए, मान लो कि हम ये कुछ इमेजेस हैं जिनको, इसमें एक अच्छी बात यह है कि पहले मैंने इसको बनाया था कि सिंगल सिंगल इमेज चूज़ करना था, बट अब हम यहाँ पर मल्टीपल इमेज वन टाइम में चूज़ कर सकते हैं। जैसे इतनी इमेजेस हैं, इनको मैंने वन टाइम चूज़ किया और ओपन किया। 5 इमेजेस हैं, मैंने अपलोड किया। इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर हमें इसको देखना है हम यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तीसरे एल्बम का कवर आ चुका है, नेम आ गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड क्लिक करने के साथ में ही इससे रिलेटेड हमने जितनी इमेजेस अपलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। क्लिक करने पे फिर हमें उसी तरीके से यहाँ पर स्लाइडर्स मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हो, इत्मीनान से देखो। ठीक है, इसको क्लिक कर देने से हट गया। तो ये तो बात हुई इमेजेस की। अब बात करते हैं कि हमने अपलोड तो कर लिया, हमें सारे एल्बम्स देखने हैं। हम ऑल एल्बम से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में ही जितने भी एल्बम हमने क्रिएट किए हैं उनका यूआई मिल गया। आप यहाँ से भी जा सकते हो, लिस्ट ऑफ एल्बम है, ऐड है और डैशबोर्ड पे भी आपको यही चीज़ मिल रही है। तो मान लो जैसे यही वाला है, हे क्या करूँ, हमने अभी एक नया एल्बम क्रिएट किया है। इसमें अगर हमको नया ऐड करना है कोई इमेज तो हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से हम पूरे के पूरे एल्बम को ही डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने से हम एल्बम से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो देखेंगे। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस एल्बम से रिलेटेड जितनी इमेजेस हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। तो जैसे कि ये इमेजेस आई हुई हैं, अब यहाँ पे मान लो कि मुझे कोई इमेज डिलीट करनी है तो मैं यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज को डिलीट करना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, ये इमेज यहाँ से जा चुकी है। और एक इमेज इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इमेज भी डिलीट हो गई। एक बार हम चल के यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इमेजेस डिलीट हुई कि नहीं। ठीक है, ये यहीं से नहीं डिलीट हो रही हैं। इसके साथ में आपको ध्यान देना है कि ये इमेजेस यहाँ पर जो पड़ी थी यहाँ से भी डिलीट हो रही हैं। आपको एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर 2 फोल्डर बनाया है, एक कवर और एक इमेजेस। तो मैं इमेजेस में जाता हूँ और इमेजेस के अंदर यहाँ पर फाइल्स पहले से ही काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, इनको मैं सॉर्ट कर देता हूँ टाइम के हिसाब से। तो ठीक है, ये 3 इमेजेस दिख रही हैं आपको। अब अगर मैं चलता हूँ फिर से यहाँ पर और मैं एक इमेज डिलीट करता हूँ केवल, और वो इमेज कौन सी होती है,
इस वाली इमेज को, क्योंकि इसके दोनों साइड में लोगो है, इस इमेज को मैंने डिलीट किया यहाँ से। इमेज यहाँ से डिलीट हुई तो चल के ये देखना है कि यहाँ से डिलीट हुई कि नहीं। इमेज डिलीट हो चुकी है। दैट मीन्स कि केवल डेटाबेस से ही एंट्री डिलीट करना काफ़ी नहीं होता है। इमेज को डिलीट करने के साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि वो एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग सोर्स है वहाँ से भी वो डिलीट हो जाए। तो हमने वहाँ से भी डिलीट कर दिया यहीं से क्लिक करने पे। इसके अलावा फिर से हम लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई इमेज ऐड करनी है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के साथ में ही हम फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे ऐड के ऑप्शन पे, और यहाँ से हम चूज़ करते ही इस इमेज गैलरी के अंदर नई इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसी इमेज को मुझे ऐड करना है, मैंने अपलोड किया। अब ये अगर अपलोड हो गया दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, इमेज मिल गई। ये इमेज यहाँ पे मिल गई, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगी। ये रही इमेज। ठीक है, तो वापस चलते हैं। यहाँ पर डिलीट भी देख लिया हमने, और अगर हमें एग्जिस्टिंग एल्बम के अंदर कोई इमेज ऐड करना है वो भी देख लिया। अब हमारा फाइनल टास्क है कि इस पूरे के पूरे एल्बम को ही डिलीट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इस एल्बम को, इससे रिलेटेड इमेजेस को सभी को एक बार में डिलीट कर देगा। तो हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, यहाँ से वो 2 इमेज और यहाँ वाली इमेज जा चुकी है। वैसे ही अगर हम इसके कवर पे चलते हैं, कवर से वो इमेज जा चुकी है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं होम पे, तो यहाँ से वो इमेजेस जा चुकी हैं। अब आप इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट लिखना है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको इत्मीनान से एक बार पूरा चलाओ, अच्छे से देखो, समझो। ख़ास चीज़ ये है कि इसके कोड को भी समझो। अगर आप कोर पीएचपी को समझते हो, बेसिक समझते हो, तो ये कोर पीएचपी पे ही बनाया हुआ है। आप आसानी से इसके कोड को देखकर समझ जाओगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।